नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 24 नवंबर 2021 और यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। पहले बता दूँ, टेलीग्राम चैनल नहीं अगर ज्वाइन किया तो भी ज्वाइन करें। आपको लाइव मार्केट में कॉल्स, चार्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, मार्केट रिलेटेड खबरें आपको मिलती रहती है। मैं चाहूँ लाइव में रहूँ या ना रहूँ, आपको ये सारी सुविधा मेरे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहता है। तो जैसा कि आज मैं ट्रेडिंग आवर में था भी नहीं, मैंने मॉर्निंग में लगभग 9:15 बजे तक मेरा ठीक था कि मैं हूँ अवेलेबल। अचानक 9 बज के समथिंग कुछ मिनट पे एक मैसेज आया, मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो 9:13 तक मैंने जल्दी मैसेज टाइप किया और पोस्ट किया कि भाई मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, इसके लिए सॉरी। तो मैं था नहीं, लेकिन आपको कॉल बराबर मिला होगा टेलीग्राम चैनल पे और सारी चीज़ें जैसे मिलती है वैसे मिला होगा, और जाके कॉल भी देख सकते हैं। तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा सपोर्ट एरिया 36,500, उस सपोर्ट एरिया के पास 36,600 से ऊपर गया, और जैसा कि उम्मीद था ये 37,000 को यहाँ तक आ सकता है। मैंने क्या लेवल बताया था कि जब तक इसके ऊपर ये जो बड़ी वाली कैंडल है 38,200 जो प्राइस आ रहा है, इसके ऊपर जब तक ये टिकेगा नहीं, मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। अभी मैं सिर्फ इसको शॉर्ट कवरिंग मान रहा हूँ। वही चीज़ें हैं, मैंने बहुत कहा था कि बहुत होगा तो 37,700 से 800 तक ये जा सकता है, मैक्सिमम वहाँ तक जाना चाहिए। कल वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ 37,700 तक का ही लेवल बताया हुआ था। तो आज का हाई देखते हैं तो 37,890, लगभग 900-200 पॉइंट और गया, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। इसी वजह से मैंने कहा तो होल्ड नहीं कर पाया। अगर होल्ड कर जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन होल्ड नहीं किया। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड नहीं किया तो नहीं। अब देखते हैं कि ऊपर से ये रिजेक्शन आप देख रहे हैं, ये रिजेक्शन कितना शानदार रिजेक्शन इसको मिला। इसका मतलब क्या है कि आज का जो हाई है 37,890, आप इसको राउंड नंबर निकालेंगे तो 37,900 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अब नीचे खिसक चुका है, यानी और ऊपर से पंप किया जा रहा है, इसको और प्रेशर डाला जा रहा है। तो अब 37,900 ही इससे ब्रेक नहीं हो रहा है, 37,800 ही ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसको मुश्किल है। नीचे से आप देख रहे हैं कि लो से ज़्यादा दूर क्लोजिंग इसने किया नहीं है, बॉडी ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, इसका मतलब वीकनेस दिखा रहा है। कल ऑप्शन डेटा के हिसाब से कल एक्सपायरी है, आप देखिए मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन क्या बनता है इस बात को समझते हैं। चूंकि ऊपर से रिजेक्शन मिला है तो हम क्लोजिंग 37,441 के आसपास में किए हैं। एट द मनी 37,400 पर रहेंगे। रेजिस्टेंस है क्योंकि हम इधर कॉल को एनालाइज करेंगे, इधर सपोर्ट रहेगा क्योंकि हम इधर पुट को एनालाइज करेंगे। 37,400 के आसपास में मामला साफ है। 3,78,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। और इधर अगर पुट का बात देखते हैं तो 6,85,000, तो आप कह सकते हैं कि 6,85,000 37,400 पे एक पुट ज़्यादा है, कॉल कम है, तो एक सपोर्ट बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल छोटा सा सपोर्ट, नज़दीकी सपोर्ट, जिसको टूटने में देर नहीं लगा सकता, ये सपोर्ट बनेगा। 37,500 थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है इसका। 15,57,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 13,32,000, 2 लाख का डिफरेंस है। तो आप 37,500 का एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ सकते हैं। इसके अलावा 37,600 पे देखते हैं तो 8,60,000 के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर 3,34,000, तो इधर भी मामला गड़बड़, यानी जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहा है 37,600 वहाँ रेजिस्टेंस है। हम आज 37,900 के आसपास गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। 37,700 की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,76,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 3,19,000, तो हम 37,700 तक भी रेजिस्टेंस पकड़ रहे हैं। 37,800 यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, 14,22,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,65,000 है, तो इसका मतलब है 37,800। देखिए ये 37,900 तक चला गया, तो अब हम लोगों को 38,000 तक का लेवल पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि 900 को इसने क्लेम किया, दरवाज़ा ठकठकाया है, तो 38,000 तक के आसपास का एक रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। 37,900 पे अगर आप देखते हैं तो 9,67,000 के आसपास में यहाँ पे कॉल राइटर बैठा है, तो हम 37,900 का भी एक रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि पुट तो इसके मुकाबले मात्र 1,18,000 का है। अब 38,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 27 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो 38,000 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल 38,000 हमारे लिए दूर है, इसको छोड़ देंगे। 37,500, 600, 700, 800, 900 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम जरा सपोर्ट एरिया ढूंढने की कोशिश करें तो सपोर्ट में पहला नज़दीकी सपोर्ट 37,400। अब 37,300 पे मामला देखते हैं। यहाँ पे 6,67,000 के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर 3,24,000 के आसपास में। तो 3 दूनी 6, 2 का मुकाबला चल रहा है, डबल का चल रहा है। तो अगर डबल का चल रहा है तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा 37,300 के आसपास में, बिल्कुल ठीक से। अब यहाँ पे देखते हैं 37,200, तो यहाँ देखते हैं 8,48,000 है, 8.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 1,32,000, तो 37,200 भी हमारा अच्छा सपोर्ट है। 37,100 का मुकाबला की बात करते हैं तो 37,100 पे 5,96,000 है, लगभग 6 लाख। और यहाँ पे कॉल राइटर
सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है मात्र 70,000 के आसपास में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, डेटा ये बोलना चाह रहा है कि 37,100 के नीचे तो हम नहीं जाएंगे। और 37,000 सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे 21,28,000 के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 2,72,000। तो 37,000 की तो बात छोड़ दी, अभी 37,100 के नीचे भी फिलहाल हम नहीं जा रहे जैसा कि डेटा बता रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया। आप चार्ट पे चल के लेवल निकाल लेंगे, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है एक्सपायरी डे पे। तो लेवल नोट कर दिया दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, ठीक है। अब देखिए हमारी क्लोजिंग हो रही 37,450 के आसपास में, इसको ध्यान में रखिए। अगर हमें कल बाय करना है एज ए नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जहां पर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है मान लीजिए 37,470 37,450 इसके आसपास अगर ओपन होता है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको वहीं पर बाय कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप पहला रेजिस्टेंस एरिया टूटने दीजिए। ये 37,500 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये अगर ब्रेक हो जाता है देन आप ज़रूर बाय करें। यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग, एक तेज रैली आपको अपसाइड में मिल सकता है 37,500 के ऊपर। टारगेट हम 37,600 से लेके आज का जो हाई है 37,900 के आसपास, वहाँ तक बिल्कुल नहीं, हम 37,800 तक का ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेफ रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है, जल्दी लेके निकलने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से आपने इंडेक्स को यहाँ पे बाय कर लिया, तब आप अगर ऑप्शन को बाय करें तो कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है ये समझते हैं। कॉल ऑप्शन को बाय करना है। देखिए कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करते हैं तो आप 37,600 के भी कॉल ऑप्शन को आप बाय करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 37,600 देखिए, ये 37,600 से लेकर 37,800 तक जाएगा, तो 37,600 के कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को बाय करना है। मैं बायर हूँ, सेलर नहीं हूँ। जो सेल करना चाहते हो वो आप सेल कर लीजिए ऊपर से। अगर आपको सेल करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो आपको यहाँ से पुट को सेल कर लीजिए, है ना। इसी पुट को आप सेल करके चल सकते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं है 37,600 का पुट, ये होल्ड नहीं करेगा, हम जो है पुट को सेल देते हैं, यानी कॉल को बाय करके पुट को सेल, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चांस ये, मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं देता क्योंकि मैं चूँकि जो काम खुद करता हूँ वही मैं आपको बोलता हूँ। मैं बायर हूँ तो मैं बाय ही सलाह देता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि ये ऊपर की साइड में भागा, ठीक है। ऊपर की साइड में भागा तो ये इंडेक्स ऊपर भागेगा तो ये पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट दे देगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया तो, और 37,400 का जो पहला सपोर्ट एरिया है छोटा सा, वो अगर ब्रेक हो गया तब हम ज़रूर सेल कर लेंगे। टारगेट इस कंडीशन में जो खुलेगा 37,300 से लेकर 37,100 तक का टारगेट, क्योंकि वहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपको मिल सकता है। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करें। कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे भाई, तो 37,400 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 37,300 37,300 का भी बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये चीज़ें करके चल सकते हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको गैप अप और गैप डाउन मिल जाएगा तो फिर स्थिति बदल जाएगी। अब गैप अप मिलता है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे 37,450 पर ओपन हो रहा है, हम कितना गैप से ऊपर खुल सकते हैं ज़रा सोचिए। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो कहीं कुछ नहीं है आइडिया, नहीं पता कि कल 1000 पॉइंट भी ऊपर खुल सकता है। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया लेंगे कि ये जो हमारा रजिस्टेंस एरिया है, यही एरिया हमारा अभी रजिस्टेंस बन रहा है। पहले ये सपोर्ट था, अब ये रजिस्टेंस बन रहा है। तो ये लाइन आ रहा है, प्राइस हमारा 37,700, कितना आ रहा है 37,700, ये प्राइस आ रहा है। बहुत अच्छा खुलेगा तो 37,800 पे खुलेगा। तो ये दोनों ही एरिया प्रथम दृष्टया, यानी कि एट फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग का एरिया बनाता है। सेल ऑन राइज ये एरिया बनाता है। आपको कोशिश करना जितना नज़दीक 37,800 या 37,900 के नज़दीक सेल करें वो ज़्यादा बेहतर है। इस हिसाब से आपको टारगेट 37,000 जो है 37,600 से लेके आपको 37,000 नीचे के लेवल 400 तक देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा गिरा तो आपको 37,300 तक का भी टारगेट दे सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। कितना पुट ऑप्शन, तो 37,800 का भी बाय कर सकते हैं, 37,700 का भी बाय करके चल सकते हैं। बहुत हुआ सस्ता वाला लेना है तो 37,600 का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अब ये 37,700 800 ये सारे रेजिस्टेंस ऑलरेडी हैं, इसका दिखाने का ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया डेटा कि क्या डेटा बन रहा है। डेटा क्या बन रहा है कि हमारा 37,600 या 700 या 800 ये लेवल है ना, सॉरी 37,900 पे या गैप अप ओपन हो जाए या गैप अप ओपन 37,800 पे हो जाए, तो यहाँ पे इस मुकाबला में देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉल राइटर ऐड किया हो,
क्या हुआ, एड हुआ है कॉल राइटर 5,94,000 आज एड हुआ है 37,800 पे, तो टोटल कितना हो गया 14,21,625। इसके मुकाबले पुट देखते हैं तुम्हारा 2,64,000, तो बहुत ही हिसाब खराब है। ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसी तरह 37,900 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आज 4,22,000 एड हुआ है नया, 4,26,000, तो 9,67,175 का कॉल राइटर है, पुट राइटर 1,17,000 है। 37,700 भी मामला देखते हैं तो आपको यहाँ 10,75,800 दिखेगा। कॉल राइटर पुट राइटर देखते हैं तो 3,19,000 मात्र है। तो ये सारे रजिस्टेंस एरिया है, इसलिए 37,800 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो ज़रूर आपको सेल का ही पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन भी यहाँ से बाय करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये गैप अप का व्यू हो गया। अब हम चलते हैं गैप डाउन का व्यू पे। अब गैप डाउन में हम देखते हैं क्या हो सकता है। गैप डाउन में अगर दोस्तों ये ओपन होता है, अभी हम लोग बैंकिंग स्टॉक को भी देखेंगे सब। गैप डाउन कहाँ ओपन होगा, देखिए आज का जो लो है 37,200 पे, तो हमने अभी डेटा क्या देखा था कि 37,000 पर 37,100 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये 200-300 पॉइंट ओपन होता है तो 100 के आसपास में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको नीचे से सपोर्ट मिलेगा तो आप ज़रूर बाय करने का कोशिश करें, और टारगेट ऊपर जो खुलेंगे वो 37,200 से लेके 37,500 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे दोस्तों। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो 37,200 का भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये फिलहाल तो ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से। ज़रा इंडिकेटर भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या बता रहा है। इंडिकेटर में अभी MACD में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, और मैंने क्या कहा था कि जब तक इसमें सुधार नहीं हो तो डेटा हमारा जो बोल रहा है, हमें स्ट्रेंथ, बाहरी स्ट्रेंथ भी चाहिए, और ये सारे इंडिकेटर हमें एक्सटर्नल प्रेशर को दिखाते हैं कि, और एक्सटर्नल सपोर्ट को दिखाते हैं, बाहरी ताकत और बाहरी सपोर्ट। तो आज मैं कह रहा हूं टुडे कि अब कहीं ना कहीं MACD में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखेगा। रीज़न क्या है कि आप ज़रा ध्यान से इसके चार्ट को देखेंगे MACD को ना, तो ये पहले तो बड़ा गैप बनाया जाएगा, और आज इसमें हल्का सा कर्व आते हुए दिख रहा है। इस तरह से ये मुड़ने की कोशिश करता है। अगर इस तरह से ये मुड़ता है तो कर्व करता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 दिनों में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि RSI भी आप देख रहे हैं आज कर्व लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये 2 इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि मैंने कल भी बताया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे आप बहुत अच्छा से ट्रेड कर पाएंगे। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए आज इसने फ्लैग बना लिया, 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग बोल सकते हैं। अब अगर फ्लैग ना भी माने तो इसने एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना दिया। देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक राउंडिंग टॉप, यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, अब उसी को इसने सपोर्ट बना लिया। यानी इस तरह का पैटर्न बना के वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ डबल कर्व, यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, और अब आप देखेंगे कि जो यहाँ से जिस तरह से उसने बनाया है कुछ कुछ आपको वैसा ही पैटर्न इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए है ना, सेम जो सब रेजिस्टेंस था वही हमारा सपोर्ट बना लिया, और जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस में इसने कन्वर्ट कर लिया है। यानी ये वाला पॉइंट है। अब ध्यान ये देना है कि इसके नीचे अगर हम कल निकल गए, यानी हम 37,000 कि इस लेवल के नीचे निकलते हैं जो इसके सपोर्ट बना रहा है, और ये प्राइस कितना है 37,350, इसके नीचे अगर निकलते हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, 37,000 तक गिर सकते हैं। यानी अगर हम 37,350 के नीचे आते हैं तो हम 37,000 तक भी गिरने के चांस बना सकते हैं। अब हम पॉजिटिव कब होंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस प्राइस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, ब्रेक करता है तो होल्ड नहीं कर पाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है। तो यहाँ से अगर ये अप साइड में ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, जो कि प्राइस आता है 37,500 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है 550 को, देन ये 37,700 तक भी जा सकता है, और 37,000 वापस 900 को भी क्लेम कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इस पर ध्यान देना है दोस्तों। ये पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। तो चलिए कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है उसे भी देख लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। देखिए अब मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ चलिए, 1220 का एक प्राइस है, उसको ब्रेक करने दीजिए, आपको 1240 के टारगेट बनेंगे। लेकिन अगर अपने लोअर लेवल को आज ब्रेक करता है, कल ब्रेक करता है 1190, तो 1170 का भी टारगेट दिखा देगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ से गया ऊपर, हमारे पास सपोर्ट एरिया है 675 के आसपास का, वो ब्रेक अगर नीचे होता है कमजोर हो जाएगा, 660 तक गिर सकता है। ऊपर जाने के लिए इसको
95,700, ये 2 लेवल को ब्रेक करना होगा तभी ये मजबूत होगा। बंधन बैंक ये ज़्यादा ठीक है, मैंने कल भी बोला था कि बैंकिंग में थोड़ा सा ये भी ठीक लग रहा है। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से देखेंगे तो आप रेजिस्टेंस पाते हुए नजर आएंगे। अगर बंधन बैंक ऊपर 315 को ब्रेक करता है 320 से 25 के टारगेट मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा अप साइड में जाने के लिए 97 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 100, और नीचे अगर ब्रेक कर गया 93 के नीचे आ गया तो 92.50 को तो सेल कर देंगे और सीधा सीधी ये 88 तक गिर जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ऊपर 60 के ऊपर जाने के बाद 62 के टारगेट, नीचे गिरेगा 58 को तो सेल करेंगे 55। कैनरा बैंक 220 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, 220 के ऊपर निकले बाय लीजिए, 225 से 230 का इंट्राडे टारगेट खा सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करते हैं, फेडरल बैंक जब तक 98 से 100 के ऊपर नहीं निकले कोई नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। एचडीएफसी बैंक मुश्किल में है, 1540 के ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगा, सपोर्ट बना लिया है नीचे एक साइड में 1500 का, उसके नीचे आने पे सेल करेंगे। आईसीआईसी बैंक ठीक है लेकिन रजिस्टेंस एरिया पे इसने देखिए यही ट्रेंड लाइन का इसने रजिस्टेंस लेना है, 780 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा 800 से 820 के टारगेट के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं, बाय ऑन डीप करिए। इंडियन बैंक 160 के ऊपर जाने के बाद 170 के टारगेट में। पीएसयू बैंक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, सरकार कुछ करने वाली है। इंडसइंड बैंक इसका तो कुछ न्यूज़ आता है पिटाई हो गई है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक जोन पे है, मतलब 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स का लो मार दिया इस प्राइस पर। अब मैं थोड़ा सा और पीछे लेके इसको जाना चाहूँगा और इस बॉक्स को पकड़ के लाइन को मैं आगे कर दूंगा। अब ये 5 टाइम्स के पास में लो बना के बैठा हुआ है, यानी कि काफ़ी खतरनाक जोन है, क्योंकि ये लाइन अगर ब्रेक हो गया तो इसमें तेज़ गिरावट मिलेगा, वन वे फ्लो मिलेगा इसको इंडसइंड बैंक को, यानी कि एरिया है 960 का। अगर ये 960 के नीचे निकलता है, 955 के नीचे निकलता है तो आप बिल्कुल सेल मारिए, डरिए मत, और सीधे सीधे 940 930 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। बाउंस होने के लिए अंतिम जगह है, यहीं से इसको बाउंस होना चाहिए, नहीं तो इसकी पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है चार्ट पे इंडसइंड बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, ऊपर 2050 के ऊपर निकले तो 2100 का टारगेट। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डिप करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक बनाइए, शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं करिए। आरबीएल बैंक 205 के ऊपर निकलेगा, 210 का टारगेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने पर 15 से 20 पॉइंट की रैली मिलेगा। नीचे 480 के नीचे जब तक है ठीक है। यूनियन बैंक 46 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे क्लोजिंग चाहिए 52 के, 52 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, 45 के नीचे आएगा तो सेल कर दी। यस बैंक ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, नया पोजीशन बनाने की कोई भी इसमें जल्दबाजी ना करें। तो ये है दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा व्यू। पसंद आए तो फीडबैक जरूर दें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, ये सारी जानकारी भी आपको वहाँ पर मिलता रहता है, लाइव मार्केट में कॉल भी मिलता रहता है, जरूर ज्वाइन करें, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।